सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। मनुष्य जीवन का ध्येय है परम कल्याण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। मुक्ति का मार्ग वही बतला सकते हैं जो मुक्त हो चुके हैं। भगवान के परम धाम का पथ उन्हीं को ज्ञात है जो भगवत कृपा से वहां पहुंच चुके हैं। इसलिए मोक्ष या भगवत प्राप्ति के इच्छुक साधक जन तत्वज्ञानी भगवत प्राप्त महापुरुषों की खोज कर उनकी शरण लेते हैं और उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलकर भगवान के धाम तक पहुंचने का यत्न करते हैं। ऐसे ही तत्वज्ञानी भगवत प्राप्त महात्मागण सद्गुरु कहलाते हैं। गुरु उसे कहते हैं जिससे मनुष्य किसी ऐसी नई बात को सीखे जिसको वो नहीं जानता। इसलिए मनुष्य सभी को गुरु मान सकता है। अवधूत ने इस दृष्टि से 24 गुरु बनाए थे। भगवान दत्तात्रेय जिनको बोलते हैं, परंतु सदगुरु इन सारे गुरुओं से विलक्षण होता है। वह सत परमात्मा के पथ को जानता है। इसी से मनुष्य उसे सदगुरु को परम गुरु मानकर सब कुछ उसके चरणों में न्यौछावर कर देता है, क्योंकि वह उस सदगुरु से ऐसी चीज़ पाता है जिसके सामने संसार की सभी चीज़ें, सभी स्थितियां बहुत ही कम कीमत की और अत्यंत तुच्छ हैं। तो सदगुरु ही गोविंद को मिलाता है। सदगुरु ही शिष्य के दुखों को संपूर्ण हरण करता है। इसलिए शिष्य की दृष्टि में सदगुरु ईश्वर से बढ़कर सेव्य है। इसी से शास्त्रों और संतों ने सदगुरु की अपार महिमा गाई है और गुरु शरण गति के बिना भगवान की प्राप्ति को अति दुर्लभ और असंभव कहा गया है। बात बिल्कुल ठीक है। अनुभवी मार्ग प्रदर्शक की गुरु शिष्य की माया के दुर्गम पथ से पार कर लक्ष्य पर ले जाने में समर्थ है। ऐसे समर्थ गुरु की जितनी पूजा हो, जितना सम्मान हो, जितनी भक्ति की जाए उतनी थोड़ी है, क्योंकि ऐसे गुरु का बदला तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। ऐसे गुरु का द्रोही नरकगामी ना हो तो दूसरा कौन होगा। और ऐसे गुरु की शरण ना लेने वाले से बढ़कर मूर्ख और मंदभागी भी तो और कौन होगा। तो तत्वज्ञानी गुरु के बिना परमात्मा का तत्व कौन बतलाए। इसलिए गुरु की आवश्यकता है और गुरु सेवा का महत्व है। यही गुरु भक्ति का रहस्य है। परंतु ऐसे सदगुरु सभी नहीं बन सकते। ये बहुत ऊंचे अधिकार की बात है। वस्तुतः परमात्मा के रहस्य को सम्यक प्रकार जानने वाले महापुरुष ही सदगुरु पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इसी से श्रुति ने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाकर उनसे ज्ञान सीखने की आज्ञा दी है। तो स्वयं अंधा वो दूसरे अंधे को मार्ग कैसे दिखला सकता है। वह तो स्वयं गड्ढे में गिरेगा। जिन्होंने अपनी लाठी उसे पकड़ा रखी है उनको भी गिराएगा। आज यही हो रहा। भोग विलास में लगे लोग इंद्रिय विषयों में आसक्त मनुष्य परमार्थ पथ के प्रदर्शक गुरु बन गए। इसका परिणाम घोर नरक का अग्नि में आहुति पड़ने और उसके अधिकाधिक प्रज्वलित होने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये तीन ही भगवत प्राप्ति के प्रधान मार्ग हैं। योग तीनों में साथ है। इसी से कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग कहलाते हैं। अब भक्ति को भगवत कर्म में सम्मिलित करने पर कर्मयोग और ज्ञान योग, ये दो ही निष्ठाएं रह जाती हैं। इन मार्गों से चलकर परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुरुष यथार्थ कर्मयोगी, भक्त और ज्ञानी हैं। इसी प्रकार के तरे हुए महापुरुष संसार सागर में गोता खाते हुए जीवों को तारने में समर्थ होते हैं।
तो जब तक विषयों में राग रहता है तब तक मनुष्य वस्तुतः ना तो निष्काम कर्म का आचरण कर सकता है और ना भक्त हो सकता है, ना ज्ञान मार्ग पर ही चल सकता है। राग या आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। कामना वाला मनुष्य निष्काम नहीं हो सकता। विषयों का प्रेमी या विषयाक्त मनुष्य ईश्वर में अनन्य प्रेम कभी नहीं कर सकता। इसी प्रकार विषयासक्त पुरुष अद्वैत परमात्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकता। तीनों ही मार्गों के लिए सबसे पहले विषय वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। वैराग्य की भित्ति पर ही निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान की सुंदर सुदृढ़ इमारत खड़ी हो सकती है। दिखलाने के लिए किए जाने वाले विषय वैराग्यहीन कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान से तो प्राय पता नहीं होता है। वैराग्य ही परमार्थ साधन का प्राण है। तो स्वरूप से विषयों को छोड़कर कठिन संयम और नियमों का पालन करते हुए भी मनुष्य जब विषयों के वश में हो जाता है तो बड़े बड़े साधु महात्माओं का भी कामनी कंचन से और मान बढ़ाई से सर्वथा पिंड छुड़ाने में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उन लोगों के पतन होने में क्या आश्चर्य है, जो रात दिन भोगों में रचे पचे रहते हैं, धन कमाते हैं, संचय करते हैं, भेंट लेते हैं, परिवार के जमीनों में बुरी तरह उलझे रहते हैं, राजाओं का सा ठाट वाट रखते हैं, माल मलीदा खाते हैं, इत्र फुलेल लगाते हैं, गहनों कपड़ों से दिन रात शरीर सजाने में लगे रहते हैं, नाटक सिनेमा देखते हैं, वेश्याओं के नाच मुजरे सुनते हैं, श्रृंगार के ग्रंथ और गंदे उपन्यास पढ़ते हैं, राजसी ठाटवाट से कश्मीर और नैनीताल का सफ़र करते हैं, स्वयं भगवान बनकर सेवक सेवकाओं से पैर पजवाते हैं, शामदियों से घिरे रहते हैं और अभिमान के नशे में चूर रहते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करने की आशा से ऐसा मोहजाल समाव्रत, विलास भ्रमरत, अनेक चित्त विभ्रांत, स्वेच्छाधारी, काम भोग परायण लोगों को गुरु मानना, गुरु बनाना, श्री गोविंद को छोड़कर गोविंद की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करना वस्तुतः मोह ही है। ऐसे लोगों से परमार्थ की आशा ही क्या की जा सकती है। कान में मंत्र फूंकने से उद्धार नहीं हो जाता। उद्धार होता है दो उपायों से, सदगुरु प्रदत्त मंत्र के समय विधिवत अनुष्ठान से अथवा भगवत कृपा प्राप्त शक्ति संपन्न सदगुरु की तपे शक्ति से। संभवतः इन्हीं दोनों कारणों से ईश्वर स्वरूप तत्वज्ञानी महात्मा पुरुषों से मंत्र ग्रहण करने की प्रथा चली होगी, जो इस दृष्टि से बहुत ही लाभकारी थी, परंतु आज ऐसे सदगुरुओं का प्राय अभाव है। एक बात से तो बहुत सावधान रहिए कि हिंदू स्त्रियों के लिए पुरुष जाति में दो ही गुरु हो सकते हैं, जिनके चरण स्पर्श करने का उन्हें अधिकार है। एक विवाहित पति और दूसरे समस्त विश्व के पति, ईश्वर के भी ईश्वर परमेश्वर। इन दोनों को छोड़कर भी संसार की शिक्षा तो किसी भी योग्यतम चरित्रवान वैराग्य संपन्न पुरुष से ली जा सकती है, परंतु किसी के चरण स्पर्श करने या किसी से कान में मंत्र फुकवाने की उन्हें आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई वास्तविक महात्मा हो या महापुरुष ही क्यों ना हो। चरण स्पर्श करने या मंत्र ग्रहण करने से बढ़कर लाभ सच्चे महापुरुष की शास्त्र सम्मत निर्दोष आज्ञा के पालने से ही हो जाएगा। इसमें किंचित भी संदेह नहीं। सच्चे महापुरुष की आज्ञा निर्दोष ही होगी और सच्चा महापुरुष भी उसी को समझना चाहिए जिसकी आज्ञा विषय में फंसाने वाली और पापमयी ना हो। मंत्रदान का अर्थ मार्ग बतलाना ही, कान फूटना नहीं। ईश्वर का सतत स्मरण, अपने सद्गुणों की वृद्धि और भोगों से वैराग्य, इन तीनों बातों को बढ़ाते रहिए। ईश्वर के राज में अन्याय नहीं होता। यदि आपकी सच्ची साधना होगी तो आपकी स्थिति के अनुसार आपको सद्गुरु अवश्य मिल जाएंगे। गुरु में भक्ति और श्रद्धा अवश्य करनी चाहिए। गुरु का भक्त नहीं होगा वो भगवान का भक्त कैसे होगा। परंतु इस गुरु भक्ति का आरंभ गुरुजनों की माता पिता की सेवा से करनी चाहिए। जो माता पिता को नहीं मानता वो गुरु और भगवान को सहज में नहीं मानेगा। प्रहलाद का उदाहरण देकर माता पिता की आज्ञा ना मानने का समर्थन सहज है, परंतु प्रहलाद बनना बड़ा ही कठिन है। तो परमार्थ में ही स्वार्थ समझा जाता है। पराई स्त्री को माता मानना चाहिए, भोग विषयों में अनासक्त होना चाहिए। आठों पैर यथा समय भगवान का स्मरण तथा प्राणी मात्र से परमात्मा को देखकर सम्मान करना है। वही पुरुष यथार्थ आत्मोन्नति कर रहा है। ऐसे पुरुष का संग सदा ही मंगल कारक है, चाहे वह मुक्त ना हो। ऐसे पुरुष को गुरु मानने में, उससे सत शिक्षा और सत्परामर्श लेने में
सदा ही लाभ है। वह मुक्त होगा तो मुक्तिधाम पहुंचा देगा। धन्यवाद।